एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं विद रिगार्ड टू द टीचिंग वैकेंसीज एंड दिस टाइम द वैकेंसीज कमिंग फ्रॉम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली इस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने अपना अपना वैकेंसी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है एंड ये जो वैकेंसी है ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी है, ये एक परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी है। सो इट्स अ हैप्पी सिचुएशन फॉर अस ऑल कि इसमें लाइक वी गॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी विच इज़ आउट देयर। सो इसमें जो पोस्ट आ रखी हैं ये टोटल 26 पोस्ट आ रखी हैं डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में। ऑल्दो नंबर ऑफ पोस्ट इज़ लेस, लाइक ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज़ में वैकेंसी आई है जनरली एक या दो वैकेंसी है एंड किसी किसी में तो वो कास्ट बेस्ड रिजर्व वैकेंसी है, जनरल वैकेंसी अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली उस केस में। बट स्टिल अगर आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं ईदर फ्रॉम द कास्ट बेस्ड वैकेंसी एंड और फ्रॉम अनरिजर्व सीट वैकेंसी, आप स्टिल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब बात करें किन एरियाज़ में आई है तो ये वैकेंसी इस वक्त अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ लॉ, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, environmental science and sociology, home science, संस्कृत, हिंदी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड वेरियस अदर फील्ड्स। तो हम आपके परूजल के लिए लाइक इजी एक्सेस के लिए इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर रहे हैं एंड इन केस आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको डिटेल तौर पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने क्लियरली एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन सी डिग्री किस वैकेंसी के लिए मान्य होगी एंड क्या इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी होने वाली है, हर चीज़ को उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड अगर बात करें तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस इनके वेबसाइट पे जा कर के जो इनका पोर्टल है उसी पे होना है एंड वंस यू अप्लाई उसके अकॉर्डिंग्स में इनका रिक्रूटमेंट होना है। ऑल्दो इट्स अ 2 फेज़ रिक्रूटमेंट, बहुत ही लाइक डिटेल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने अपना नोटिफाई कर रखा है। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो और मैं देना चाहूँगी इस रेफरेंस में वो ये है कि ऑल्दो ये वैकेंसीज डिफरेंट फील्ड में आई हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप सेम डिग्री के साथ 2 डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जैसे इन्होंने हिस्ट्री में वैकेंसी निकाली है, एक एंशिएंट हिस्ट्री में भी वैकेंसी और एक वैकेंसी मेडाइवल हिस्ट्री में। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं एंड आपके पास जो भी रिक्विसाइट एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है नेट की या पीएचडी जो भी इसमें मांगा गया है, अगर आपके पास वो है तो आप उसको अब दोनों ही फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक जो राइडर क्लॉज है वो ये है कि आपको अगर अप्लाई करना है मल्टीपल पोस्ट के लिए तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। सो अगर आप सपोज़ हिस्ट्री में हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री के पोस्ट डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करना चाहते हैं प्लस मेडाइवल हिस्ट्री के डिपार्टमेंट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों में कर सकते हैं, बट दोनों के लिए आपको डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। एक फॉर्म से आप 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हाँ एक टाइम पे आप 2 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डिफरेंट होने चाहिए बस। तो ये इनका लाइक बेसिक एप्लीकेशन का वो है। अब अगर हम बात करें इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तो इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि इनको रिक्रूटमेंट किस हिसाब से चाहिए और क्या क्या डिटेल्स इनको चाहिए उसमें। तो इन्होंने बताया इन्हें 2 फेज़ में सिलेक्शन प्रोसेस ये करने वाले हैं। पहला फेज़ है वो सिलेक्शन स्क्रीनिंग कंपोनेंट, इनके 2 स्क्रीनिंग कंपोनेंट है। एक है आपका बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई स्कोर एंड दूसरा कंपोनेंट है आपका टीचिंग रिटन टेस्ट जो कि आपका बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट करेगा। अब इसमें इन्होंने जो वेटेज रखा है वो आपके एपीआई स्कोर एंड जो भी आपका बेसिक एकेडमिक स्कोर है उसका वेटेज इन्होंने 100 उसका रखा है, लाइक 100 पॉइंट्स का रखा है एंड 40 पॉइंट्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज होने वाला है। तो 140 का आपका ये पूरा फेज़ 1 का वेटेज रहेगा। अब इसके हिसाब से जो भी लोग सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे इनके नेक्स्ट स्टेज में। जो नेक्स्ट स्टेज इनका है वो इनका इंटरव्यू बेस्ड राउंड है एंड ये टोटल 30 मार्क्स का स्टेज होगा। तो आपका पहला स्क्रीनिंग स्टेज जो है वही मतलब कह सकते हैं उसका ज़्यादा वेटेज है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा। जो सेकंड आपका फेज़ है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सेकंड फेज़ में भी जो आपका इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, तो ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को दो लाइक हर्डल से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका होगा असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स, तो आपकी इसमें कंप्यूटर स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल्स इन सबको चेक किया जाएगा
एंड इसका जो वेटेज है वो 20 पॉइंट्स का है। एंड प्योरली देन आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। वो इंटरव्यू जो होगा वो प्योरली 10 पॉइंट्स का होगा। तो इंटरव्यू का वेटेज हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली कम रखा गया है, टू मेक द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट, टू मेक द प्रोसेस मोर लाइक उसकी इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बेटर करने के लिए। एंड इस अकॉर्डेंस में ही इनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, but still you at the end of this you are getting a permanent government job, and that too of assistant professor, which is really a good job। and इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप इसकी पे स्केल देखेंगे तो एकेडमिक लेवल 10 इसका पे स्केल है, विद 7th पे कमीशन के हिसाब से इसका जो रहेगा आपका सैलरी रहेगी। इसका जो बेसिक पे रहेगा वो इट विल रेंज फ्रॉम 57,700 to 92,500। एंड इसको अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें एप्लीकेशन आपको 2 मोड से करना होगा, इन ऑनलाइन फॉर्म एज वेल एज ऑफलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म जो आपका है वो इनके वेबसाइट पे आप जब जाएंगे आप उसमें भरेंगे, वो वहाँ से आप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जो भी 5-6 स्टेजेस का है। एंड उसका जो लास्ट डेट है इट्स 31st ऑफ जुलाई। सो इस महीने के आखिरी तक ये फॉर्म खुले रहेंगे एंड ऑनलाइन उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपने ये ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, इसके बाद जो आपके फाइनल फॉर्म जनरेट होगा, एंड लाइक इन एडिशन टू दैट आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके उसकी हार्ड कॉपी आपको इनके जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें मेंशन है क्या नाम से आपको उसको पोस्ट करना होगा। आपको वो पोस्ट के द्वारा भी उनको सेंड करना होगा, और पोस्ट के द्वारा सेंड करने की लास्ट डेट इन्होंने रखी है 5th ऑफ अगस्त। सो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ये हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए। एंड इनके जो कैंपस में है अलीगढ़ में, वहाँ तक ये पहुँचना चाहिए बिफोर 5th ऑफ अगस्त, लाइक 5th अगस्त इज़ द लास्ट कट ऑफ डेट। सो ये इनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। एंड ये वंस मोर मैं रिपीट करना चाहूँगी, ये एक परमानेंट वैकेंसी है एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेट गवर्नमेंट में एक परमानेंट जॉब सिक्योर करने की, विद अ गुड रेम्यूनरेशन एंड गुड अलाउंस एंड ऑल। So with this we'll wrap it up. Thank you for watching.